हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू गाइस आपके प्यार और सपोर्ट के लिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आज हम माय डेमन प्रिंस का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। अगर आपने इसके पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। उनको हवेली आकर 1 वीक हो गया था। जैन किसी को कॉल करने लगता है। वह ईबो के बर्थडे के सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहा था। जैन ने बर्थडे पर ईबो को प्रपोज करने का प्लान भी बनाया। ईबो अपने पढ़ाई में बिजी था, इसलिए उसने जो कुछ भी प्लान बनाया उसने सुना या देखा नहीं, जो निश्चित रूप से उससे बाद में रुलाएगा। जल्द ही कॉल खत्म हो गई। जैन ने सभी को, ईबो के परिवार और उनके दोस्तों को भी मैसेज कर दिया। जैन अब सोफे पर बैठकर टीवी देख रहा था कि अचानक ईबो आकर उसे गले लगा लिया। क्या हुआ बेबी? जैन ने पूछा। जैन जी, मुझे भूख लगी है, ईबो ने थपथपाते हुए कहा। ठीक है, 1 मिनट रुको। यह कहकर जैन खाना बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने खुशी खुशी खाना खाया। बेबी, कल तुम्हारा बर्थडे है, चलो डेट पर चलते हैं, जैन ने कहा। डेट? लेकिन मैं इतना बड़ा पेट लेकर बाहर कैसे जा सकता हूँ? ईबो ने पूछा। डोंट वरी, बस तुम्हारे झांझी पर भरोसा रखो, जैन ने कहा। ठीक है, यह कहकर ईबो ने जैन के होठ को किस किया और अपनी स्टडी जारी रखने के लिए उसके कमरे में वापस चला गया। अगला दिन। जैन जी, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ईबो ने जैन से पूछा। जैन ईबो को एक जगह पर ले जा रहा था और उसने ईबो के आंखों पर भी पट्टी बांध ली। मेरे साथ आओ ईबो, जैन ने कहा और अपनी कलाई से ईबो को खींच लिया। अचानक जैन एक जगह पर रुक गया और ईबो के करीब चला गया। उसने अपनी हाथों की उंगलियां आपस में मिला दी और ईबो के माथे, नाक, होठों और गालों पर किस करने लगा। यह देखकर ईबो हल्के से मुस्कुराया। जैन ने ईबो के आंखों की पट्टी निकाल दी और ईबो ने देखा कि वह बहुत अंधेरी जगह पर खड़ा है। हम कहाँ हैं जैन जी? ईबो ने पूछा, पर जैन ने अपनी उंगलियां ईबो के होठों पर रख दी। वह ईबो से दूर चला गया और उसने अपनी उंगलियों से चुटकी बजाई। चुटकी बजाने के बाद ईबो के चारों ओर फर्श पर दिल पे आकार में एक पीली रोशनी दिखाई दी। वैंग ईबो ने अपने चारों ओर चमकीली आंखों से देखा। उसने अपना सिर उठाया और जैन की ओर देखने लगा। ईबो, आज मैं तुमसे कुछ कन्फेस करना चाहता हूँ। पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा तो मेरी नज़र तुमसे हट ही नहीं रही थी। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि तुम्हें अपना बनने का ख्याल मेरे दिमाग में कब आ गया। एक खूबसूरत एंजल की तरह तुम मेरे जीवन में आ गई और इसे बहुत ही अमेजिंग और ब्यूटीफुल बना दिया। और शायद यह पहली बार था जब मेरे दिल ने जोर से धड़कना सीखा, जैन ने स्माइल के साथ कहने लगा। जैन की बातों पर शर्माते हुए ईबो मुस्कुराया। हैप्पी बर्थडे ईबो, और इस बर्थडे पर मुझे तुमसे एक गिफ्ट चाहिए, जैन ने कहा और अपने घुटनों पर बैठ गया। ईबो, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? जैन ने अपने हाथ में एक रिंग बॉक्स लेकर पूछा। जैन के पीछे एक लाइट बोर्ड था, उस पर लिखा था विल यू मैरी मी। वह बोर्ड लाइट के साथ शो होने लगा। ईबो ने सरप्राइज से अपना मुंह ढक लिया और उसकी आंखें आंसुओं से ब्राइट होने लगी। उसने अपना सिर हिलाया और अपना हाथ जैन की ओर बढ़ा दिया। जैन ने रिंग को ईबो को पहना दी। उसके बाद जैन ने ईबो को गले लगाया क्योंकि लाल हर्ट के शेप के गुब्बारे उन पर गिरने लगे। अचानक कमरे में सभी लाइट्स ऑन हो गई और ईबो ने देखा कि वह बहुत बड़ा हॉल था। वो हॉल बहुत ही ब्यूटीफुल सजाया गया था। जैन ने ईबो को ब्राइडल स्टाइल में उठाया और उसे गुलाब से भरे पूल में ले गया। उस पर लिखा था आई लव यू ईबो, जैन ने कहा और ईबो को किस करने लगा। उसने ईबो की कमर को कसकर पकड़ लिया था। वे एक दूसरे को पैशनेट किस करने लगते हैं और किस में इतना खो गए थे कि वह पानी में गिर जाते हैं। जैन ईबो के साथ पानी से बाहर आ गए।
जैन ने धीरे धीरे ईबो के लिप्स पे, नेक पे और स्किन को सक करने लगा। जैन ने अपना सिर पीछे खींचा और ईबो की आंखों में देखा और उसे पुल के पास बड़ी खिड़की से बाहर देखने का इशारा किया। ईबो ने अपना सिर घुमाया और खिड़की के बाहर देखा, जहां आसमान में ब्यूटीफुल पटाखे फूट रहे थे। रात की रोशनी के साथ एक ब्यूटीफुल सीनरी लग रही थी। आई लव यू माई एंजल, जैन ने फिर कहा। आई लव यू टू जैन जी, यह मेरा अब तक का सबसे अच्छा बर्थडे था, ईबो ने कहा। मेरा सरप्राइज अभी खत्म हुआ नहीं बेबी, जैन ने कहा। और जैसे ही उसने कहा कि हर कोई बाहर आने लगा। सरप्राइज ईबो। रियली जैन जी, आपने तो बड़ा ही अच्छा प्लान बनाया, ईबो ने कहा। मैं चाहता हूँ कि आपका अब तक का सबसे अच्छा बर्थडे हो, जैन ने कहा और ईबो के माथे को किस किया। हैप्पी बर्थडे ईबो, सबने एक साथ कहा। जैन, ईबो, तुम दोनों अपने कपड़े चेंज कर दो, ये तुम्हारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं है। वह कौन है जैन जी, ईबो ने पूछा। बेबी, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे असली माता पिता शाओ जियोन और शाओ फेंगमियान से मिलो, जैन ने कहा। असली माता पिता, ईबो ने पूछा। जैन ने उसे डेमन पार्ट को छोड़कर सब कुछ समझाया। मिस्टर एंड मिसेस शाओ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, ईबो ने कहा। अय्या ईबो, हमें बस माँ और पापा बुलाओ, तुम अब मेरे बेटे से शादी करने वाले हो और तुम हमारे ग्रैंड चाइल्ड को भी ले जा रहे हो, जियोन ने कहा। ठीक है माँ, ईबो ने कहा। बेबी आई मिस यू, कार्मन ने ईबो को गले लगाते हुए कहा। माँ, मैंने तुम्हें भी बहुत मिस किया, ईबो ने कहा। आपकी स्टडी कैसे जा रही है, चिरेन ने पूछा। बहुत अच्छे से पापा, जैन जी कभी कभी मेरी मदद भी करते हैं, ईबो ने कहा। बोबो, गोचेंग और पेक्सिंग चिल्लाए और ईबो को गले लगा लिया। गोचेंग और पेक्सिंग, आई मिस यू, ईबो ने कहा। हम भी आपको बहुत मिस करते हैं, हैप्पी बर्थडे ईबो, गोचेंग ने कहा। थैंक यू, ईबो ने कहा। ईबो और जैन के कपड़े चेंज करने के बाद वे पूरे दिन ईबो का बर्थडे और एंगेजमेंट मनाते हैं। 4 महीने बाद जैन और ईबो अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे। ईबो का सिर जैन के कंधे पर है और जैन के हाथ ईबो के बेबी बम पर है। जैन जी, मैं चाहता हूँ कि आप हमारे बच्चे का नाम रखें, ईबो ने कहा। पर ईबो, हमें उनका जेंडर नहीं पता, तो हम उनका नाम कैसे रख सकते हैं, जैन ने पूछा। लेकिन जैन जी, आपके दिमाग में कुछ तो नाम होगे ना, ईबो ने पूछा। है। अगर हमारे बच्चों में से एक लड़की है तो उसका नाम होगा शाओ ई, अगर दूसरा लड़का है तो उसका नाम होगा शाओ बाओ, अगर वे दोनों लड़के हैं तो उनका नाम होगा शाओ बाओ और शाओ युआन, लेकिन अगर वे दोनों लड़कियां हैं तो उनका नाम होगा शाओ ई और शाओ जिंग, जैन ने कहा। जैन जी, यह बहुत सुंदर नाम है, मैं अपने बच्चों से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, बस कुछ दिन और फिर हम उन्हें अपनी बाहों में पकड़ पाएंगे, ईबो ने कहा। हाँ, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, जैन ने कहा। ईबो जैन के और करीब आ गया। वे एक अच्छा समय बिता रहे थे जब अचानक किसी ने जैन को माइंड लिंक से जोड़ा। माय प्रिंस, यह एक इमरजेंसी कंडीशन है, राजा और रानी आपको बुला रहे हैं। कोई उन बैरियर्स को तोड़ने की कोशिश कर रहा है जो ह्यूमंस और डेमंस को अलग करती है। राजा ने उस बैरियर को फिर से बनाने की कोशिश की, लेकिन इविल डेमंस अभी स्ट्रांग हो रहे हैं, रॉन ने कहा। लेकिन मैं ईबो को नहीं छोड़ सकता, वह प्रेग्नेंट है और उसकी कभी भी डिलीवरी हो सकती है, जैन ने कहा। जैन जी, ईबो ने फोन किया। हाँ बेबी, जैन ने पूछा। जैन जी, यह बहुत दर्द हो रहा है, ईबो ने दर्द से कराह उठे। जैन ने नीचे देखा और देखा कि ईबो का वाटर ब्रेक हो गया है, आंखें चौड़ी हो गई और उसने महसूस किया कि ईबो अब डिलीवरी होने वाली है। जैन तुरंत चिल्लाते हुए ईबो को अपनी कार तक ले गया और उसे हॉस्पिटल में ले गया। जैन ईबो के साथ डिलीवरी रूम में गया। जैन ईबो का हाथ पकड़कर उसे इनकरेज करने के लिए कुछ मीठे मीठे शब्द कह रहा था, जबकि डॉक्टर अपना काम कर रहे थे। बेबी, आप यह कर सकते हैं, हमारे बच्चे के लिए आप यह कर सकते हैं, मेरे लिए आप यह कर सकते हैं, जैन ने कहा। जैन जी, बहुत दर्द हो रहा है, ईबो चिल्लाया।
जैन ने ईबो के माथे को किस किया और चुपके से ईबो को कुछ एनर्जी पास की। बेबी, हम इसके बाद अपने बच्चों को देखेंगे। हम पहले से ही मम्मी डैडी बनेंगे। हम अपने बच्चों को पकड़ पाएंगे, जैन ने कहा। डॉक्टर के कहने के बाद ईबो ने जैन के हाथों को कसकर पकड़ लिया और पुश करने की कोशिश की। जल्द ही उन्होंने अपने पहले बच्चे की रोने की आवाज सुनी। अपने पहले बच्चे को देखते ही जैन और ईबो के आंखों में आंसू आ गए। यह एक हेल्दी बच्चा है, डॉक्टर ने कहा। एक नर्स बच्चे को ले गई और उसकी सफाई करने लगी। जल्द ही ईबो ने फिर दर्द महसूस किया क्योंकि उनका दूसरा बच्चा बाहर आने वाला था। बच्चे के बाहर आने में लगभग 1 घंटा लग गया। यह जुड़वा बच्चे है, एक लड़का और एक लड़की। कांग्रेचुलेशन मिस्टर शाओ, डॉक्टर ने कहा। जैन मुस्कुराया और ईबो के हाथों को चूमा। थैंक यू बेबी। देखो, हमारे पास जुड़वा बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। वे बहुत छोटे और बहुत प्यारे हैं, जैन ने कहा। जैन जी, वे बहुत प्यारे लग रहे हैं, ईबो ने कहा। आपने बहुत अच्छा किया बेबी, जैन ने कहा। हमारा बच्चा शाओई और शाओबाओ, ईबो ने कहा और जैन ने सिर हिलाया। नर्स 2 बच्चों को ले गई और ईबो को साफ करने के बाद वीआईपी रूम में ट्रांसफर कर दिया। जैन जी, क्या तुम अपने राज्य में वापस नहीं जा रहे हो? उन्हें वहाँ तुम्हारी जरूरत है, ईबो ने जैन को चौंकाते हुए कहा। जैन की आंखें चौड़ी हो गई और ईबो बस मुस्कुरा रहा था। मैं सब कुछ जानता हूँ, तुम्हारे एक डेमन होने के बारे में और मेरे बारे में भी, ईबो ने कहा। पर कैसे? जैन ने पूछा। मेरे बारे में, मैं एक डेमन होने के नाते मैं इसे पहले से ही जानता हूँ। मेरे माता पिता ने सोचा कि उन्होंने मेरी शक्तियाँ और मेरे डेमन को सील कर दिया, लेकिन वे नहीं जानते थे कि वे ऐसा करने में कामयाब नहीं रहे, ईबो ने कहा। बट लेकिन मैंने तुम पर कभी भी किसी डेमन की गंध नहीं सुनी, जैन ने कहा। मेरे डेमन को खुद पता है कि वह अपनी शक्तियों को कैसे छिपाना है। कोई भी राक्षस उसे ढूंढ नहीं सकता और हम एक डेमन है, वह मेरे माता पिता को नहीं पता चलना चाहिए, ईबो ने कहा। तो क्या आप मेरे डेमन की गंध सूंघ सकते हो? जैन ने पूछा और ईबो ने सिर हिलाया। पहले तो मैंने सोचा कि तुम सिर्फ एक इंसान हो, लेकिन जब तुम मेरे पास आते हो तो मुझे तुम्हारे डेमन की स्मेल आ जाती है और जब तुम अपने डीप विचारों में होते हो तो मैं उसी समय मेरे डेमन जग जाता है और तुम्हारी यादों में एंटर कर पाता है। तब मुझे पता चला कि तुम मेरे जैसे एक डेमन हो और मैंने पहले आपको दूसरे डेमन के साथ बातचीत करते हुए भी सुना था। मैं आपको सब कुछ बताने वाला था, लेकिन हमारे बच्चों ने बाहर आने का फैसला किया, ईबो ने हंसते हुए कहा। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता बेबी, तुम्हारी अभी डिलीवरी हुई है, जैन ने कहा। मैं ठीक हूँ जैन जी, अगर तुम वहाँ नहीं जाओगे तो उन इविल डेमन्स के कारण ह्यूमंस और डेमन्स के दोनों जगह पर खतरा बढ़ जाएगा। जैन जी, मैं आपके और हमारे बच्चे के साथ शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहता हूँ। मुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है जैन जी, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ। मैं अपनी रक्षा करने के लिए मजबूत हूँ, ईबो ने कहा। लेकिन बेबी, मुझे नहीं पता कि मैं कब तक वापस आऊंगा, जैन ने कहा। मैं इंतजार करूंगा जैन जी, मैं ई और बाओ आपका इंतजार करेंगे, ईबो ने कहा। ईबो ने जैन को तब तक कसकर गले लगाया जब तक कि वह थकान के कारण सो नहीं गया। जब वह उठा तो जैन कहीं नहीं था। ईबो ने बेड के पास टेबल पर एक नोट देखा। उसने खोला और उससे पढ़ा। माय बेबी, मैं डेमॉन्स के राज्य में वापस जा रहा हूँ, उन्हें बैरियर्स को मजबूत करने के लिए, हेल्प करने के लिए और उन इविल डेमॉन्स को खत्म करने में मदद कर सकूं जो बच गए थे। मैं वादा करता हूँ कि मैं वापस आऊँगा। मैं भी चाहता हूँ कि हम हमारे बच्चे शांतिपूर्ण दुनिया में रहे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इन सब के बाद चलो हम शादी करते हैं। आपका सबसे प्रिय डेमॉन राजकुमार जैन। जब उसने नोट पढ़ा तो वह मुस्कुराया। मैं तुम्हारे लिए माय डेमॉन्स प्रिंस इंतजार करूंगा, ईबो ने कहा। ईबो धीरे से उठा और उस पालने की ओर चला गया जहाँ उनके 2 बच्चे सो रहे थे। उसने एक खुर्ची ले ली
और 2 बच्चों को घूरते हुए पालने के पास बैठ गया। थैंक यू वेरी मच गाइस वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा। गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करो और शेयर करो और कमेंट में ये ज़रूर बताना कि आपको आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू गाइस।